नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं अकबर बीरबल की शानदार और दिलचस्प कहानियां, जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी और हंसी मजाक से भरपूर हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की मजेदार यात्रा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर नई कहानी का आनंद ले सकें। पहली कहानी, बीरबल और अकबर का अनोखा न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और राज्य की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके दरबार में आने वाले सभी मामलों का समाधान शीघ्र हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ मामले इतने पेचीदा होते हैं कि सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक नया विचार आया है। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा फैसला करो जो मेरे और राज्य के लिए बहुत अहम हो। बीरबल ने अकबर के आदेश को समझा और कहा, महाराज, मैं तैयार हूं, लेकिन क्या आप मुझे इसका विवरण दे सकते हैं? अकबर ने कहा, मुझे एक ऐसा मामला सुनने को मिला है जिसमें एक आदमी ने गलत तरीके से खजाने से कुछ पैसे चुराए हैं, लेकिन इस आदमी की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसे सजा देना सही नहीं लगता। मुझे बताओ, क्या हम ऐसे मामलों में केवल कानून को ध्यान में रखकर फैसला करें या उसकी परिस्थिति को समझते हुए? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, महाराज, जब तक हम एक व्यक्ति की पूरी परिस्थिति को समझकर उसके कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक सही फैसला नहीं ले सकते। हमें यह देखना चाहिए कि उस आदमी का उद्देश्य क्या था और क्या उसे माफी का अवसर मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, यह मामला पेचीदा है, इसलिए तुम्हें इस पर सोच समझकर फैसला करना होगा। अकबर ने बीरबल को एक गांव से एक मामला बताया। एक गरीब आदमी ने राज्य के खजाने से कुछ पैसे चुराए थे, लेकिन उसका तर्क यह था कि उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने चोरी की ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। बीरबल, अब तुम बताओ, क्या हमें इस आदमी को दंडित करना चाहिए? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें केवल इस आदमी के कर्मों को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी परिस्थिति को भी समझना चाहिए। यह संभव है कि वह इस कृत्य को मजबूरी में कर रहा हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम यह देखें कि क्या उसकी गलती को सुधारने का कोई रास्ता है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर वह व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करता है और सुधारने का प्रयास करता है, तो हमें उसे अवसर देना चाहिए। हम उसे दंडित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उसे एक मौका भी देना चाहिए ताकि वह अपनी गलती से सीख सके। अकबर ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया बीरबल। हमें हर स्थिति को समझकर निर्णय लेना चाहिए। बीरबल ने उस आदमी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उसने आदमी से पूछा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? आदमी ने दुखी होकर कहा, मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। मैं मजबूरी में यह कदम उठाने को विवश हुआ। बीरबल ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, अगर तुमने सच में गलती की है और सुधारने की इच्छा रख रहे हो, तो तुम्हें एक अवसर मिलना चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करो। बीरबल ने अकबर से यह बात कही, महाराज, यह व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और सुधारने का प्रयास कर रहा है। हमें उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसे यह समझाना भी जरूरी है कि ऐसा कदम भविष्य में नहीं उठाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, हमें इस व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए, लेकिन उसे यह भी समझना होगा कि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अकबर ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को दंड देने के बजाय उसे एक मौका दिया जाए। उसे यह समझाया गया कि वह अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए राज्य से मदद ले सकता है, लेकिन उसे कोई अपराध नहीं करना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे निर्णय ने मुझे यह सिखाया कि न्याय केवल सजा देने से नहीं होता, बल्कि यह तब है जब हम किसी व्यक्ति को सुधारने का अवसर देते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, असली न्याय तब होता है जब हम किसी व्यक्ति को केवल उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी परिस्थितियों से भी समझते हैं।
न्याय का असली रूप तब दिखाई देता है जब हम किसी को सुधारने का मौका देते हैं। अकबर ने निर्णय लिया कि अब राज्य में इस प्रकार के मामलों में सुधार की पहल की जाएगी। उन्होंने आदेश दिया कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को राज्य से सहायता दी जाए ताकि उन्हें अपराध की राह पर जाने की जरूरत न पड़े। राज्य में यह नया निर्णय लागू होने के बाद लोग बीरबल और अकबर की समझदारी को सराहने लगे। अब लोग यह जानते थे कि राज्य केवल सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुधारने का भी एक मौका देता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुम्हारे फैसले ने हमें यह सिखाया कि जब तक हम किसी व्यक्ति की परिस्थिति को समझकर उस पर विचार नहीं करते, तब तक हम सही न्याय नहीं कर सकते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, न्याय का असली रूप तब है जब हम किसी की गलती से सीखते हैं और उसे सुधारने का अवसर देते हैं। यह केवल दंड देने का नहीं, बल्कि सुधारने का कार्य है। अकबर ने बीरबल के निर्णय की सराहना की और कहा, अब राज्य में हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि केवल कानून के पालन से नहीं, बल्कि सही समझ और दया से ही वास्तविक न्याय होता है। राज्य में अब एक नई अवधारणा ने जन्म लिया। लोग यह समझने लगे थे कि न्याय का असली रूप केवल सजा। अगली कहानी, बीरबल और अकबर का अद्भुत परीक्षण। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए बीरबल से गंभीर चर्चा कर रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे राज्य में हर कोई हमारे आदेशों का पालन करता है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस सकता है जहां वह सत्य बोलते हुए भी झूठा लगे? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, सत्य कभी भी झूठ जैसा नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी हमारे शब्दों और परिस्थिति के बीच का अंतर यह महसूस करवा सकता है कि सत्य में भी कुछ भ्रम है। अकबर ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, यह दिलचस्प है बीरबल। मुझे यह देखना होगा कि तुम वास्तव में किस प्रकार के बुद्धिमान हो। क्या तुम ऐसा कुछ दिखा सकते हो जो इस विचार को साबित करे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपके सामने एक मामला रखता हूं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस स्थिति का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का परीक्षण करना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक बहुत कठिन स्थिति के बारे में बताता हूं और तुम मुझे बताओ कि उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अकबर ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक आदमी किसी महल में घुसकर चोरी करता है और वहां से निकलने पर उसे पकड़ लिया जाता है। उस आदमी ने कुछ वस्तुएं चुराई, लेकिन उसकी कहानी यह है कि उसे किसी ने गलत तरीके से फंसाया है और वह वास्तव में निर्दोष है। अब तुम मुझे बताओ, क्या उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? बीरबल ने सवाल को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, पहले हमें यह समझना होगा कि उस आदमी का उद्देश्य क्या था। अगर वह वास्तव में निर्दोष था तो हमें उसकी कहानी और साक्ष्यों को जांचने की जरूरत है, लेकिन यदि वह दोषी था तो उसे दंड मिलना चाहिए। हमें इस मामले में सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी पहलुओं को समझकर न्याय करना चाहिए। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तुमने सही कहा बीरबल, हमें हर स्थिति में सभी पहलुओं को समझना चाहिए। बीरबल ने आगे बताया, महाराज, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक दिन एक व्यापारी अपने व्यापार में सफल नहीं हो पाया और वह कर्ज में डूब गया। उसने अपने परिवार के लिए पैसे जुटाने के लिए चोरी का रास्ता अपनाया। अब अगर हम उसकी परिस्थितियों को समझते हुए फैसले लेते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या था और क्या वह खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच ही कहा। कभी कभी व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति को समझना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि हम किस तरह से उस व्यक्ति के मन में सच्चाई ला सकते हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे पहले हमें उस व्यक्ति से सीधे संवाद करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति वास्तव में गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमें उसे समझाना होगा कि चोरी या अपराध का कोई कारण नहीं होता। उसे यह बताना होगा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यदि वह व्यक्तित्व परिवर्तन करना चाहता है तो उसे अवसर देना चाहिए।
अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं। मुझे लगता है कि हमें इस व्यक्ति को माफी का एक अवसर देना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे सुधारने का एक मौका भी देना चाहिए। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य राज्य की भलाई का है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कोई व्यक्ति राज्य की भलाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन वह कानून को तोड़ता है, तो हमें यह देखना होगा कि क्या उसका उद्देश्य सही है। हम उसे कुछ समय के लिए माफी दे सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि उसे समझाया जाए कि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अकबर ने फिर पूछा, तो क्या हम उन्हें माफ कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, हां महाराज, हम उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे भविष्य में इस तरह के कृत्य से बचें। हमें उन्हें एक सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। अकबर ने कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। हमें हमेशा सही दिशा दिखानी चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून की अवहेलना न हो। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आज तुमने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, क्या न्याय केवल दंड देने तक सीमित है या क्या इसका एक और पहलू है? बीरबल ने कहा, महाराज, न्याय केवल दंड तक सीमित नहीं है। असली न्याय तब है जब हम किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी परिस्थितियों को समझते हैं और फिर उसे सुधारने का अवसर देते हैं। न्याय का असली रूप तब सामने आता है जब हम किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने के लिए उसकी मदद करते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे यह सिखाया कि न्याय केवल दंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझदारी और सुधार का भी विषय है। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे यह महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। राज्य में अब न्याय के बारे में एक नई समझ थी। सभी अधिकारी और लोग यह समझने लगे थे कि न्याय का असली रूप केवल कानून के पालन से नहीं, बल्कि समझ, सुधार और दया से आता है। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय केवल सजा देने तक नहीं होता। असली न्याय तब है जब हम किसी व्यक्ति की परिस्थितियों को समझते हैं, उसे सुधारने का अवसर देते हैं और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करते हैं। अगली कहानी, बीरबल और अकबर की न्याय की परीक्षा। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए बीरबल के पास गए। वह सोच रहे थे कि उनका राज्य बहुत बड़ा है और यहाँ न्याय को सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं। अकबर हमेशा से बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित थे, लेकिन आज वह कुछ अलग सोच रहे थे। वह चाहते थे कि बीरबल उनकी न्याय व्यवस्था की परीक्षा लें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे यहाँ न्याय का शासन सही तरीके से हो रहा है? क्या तुम मुझे न्याय के बारे में एक चतुर सवाल नहीं पूछ सकते? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, न्याय केवल कानून से नहीं होता, बल्कि इसे सही तरीके से समझने और लागू करने से होता है। मैं कुछ समय लेकर आपके सामने एक सवाल रखूंगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम तैयार हो तो मुझे बताओ, क्या यह न्याय है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाए? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराए, महाराज, न्याय का फैसला केवल एक तरफा नहीं हो सकता। हमें हर व्यक्ति की परिस्थिति, उसकी मंशा और उसके आचरण को समझकर निर्णय लेना चाहिए। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल। अकबर ने फिर सोचा, अब मुझे बीरबल को एक कठिन परीक्षा में डालना चाहिए। अगले ही दिन अकबर ने बीरबल को एक केस सुनाया। वह एक आदमी था जिसने राज्य के खजाने से कुछ पैसे चुराए थे, लेकिन वह आदमी गरीब था और उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसकी पत्नी को इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी और उसने चोरी की। अब अकबर यह जानना चाहता था कि बीरबल क्या निर्णय देगा। अकबर ने कहा, बीरबल, यह आदमी खजाने से पैसे चुराया है, लेकिन उसकी पत्नी की हालत गंभीर है। क्या तुम उसे दंडित करोगे या उसकी परिस्थिति को समझते हुए कुछ और निर्णय दोगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, महाराज, अगर हम इस आदमी के कर्मों को सिर्फ उसके किए गए काम से देखेंगे
तो यह निश्चित रूप से गलत होगा, लेकिन हमें उसकी परिस्थिति को समझने की जरूरत है। क्या वह चोर है या एक पिता और पति जो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए मजबूर हुआ? अकबर ने कहा, तो तुम क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इस व्यक्ति को दंडित करने से पहले उसकी परिस्थिति की गहराई से जांच करनी चाहिए। हम उसे दंड दे सकते हैं, लेकिन अगर वह वास्तव में मजबूरी में था तो हमें उसके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल के उत्तर को गौर से सुना और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। कभी कभी किसी व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन उसकी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। अकबर ने अब बीरबल से एक और कठिन सवाल पूछा। उसने कहा, बीरबल, राज्य की भलाई के लिए कभी कभी हमें कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। क्या तुम मुझे बताओगे कि अगर किसी फैसले से कुछ लोगों को नुकसान हो लेकिन राज्य को बड़ा फायदा हो तो हम क्या करेंगे? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, राज्य के कल्याण के लिए कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि जो नुकसान हो रहा है क्या वह अस्थायी है या स्थायी, और जिन लोगों को नुकसान हो रहा है क्या उन्हें इसकी भरपाई मिल सकती है या नहीं। अकबर ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया बीरबल। हमें निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नुकसान हो रहा है वह कितनी देर तक रहेगा और क्या वह नुकसान ठीक किया जा सकता है। इस पर बीरबल ने कहा, बेशक महाराज, हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के कल्याण के लिए किए गए फैसले समय के साथ सही साबित हों और लोग लंबे समय तक प्रभावित न हों। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारे विचारों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल पूछता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली हो और वह सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हो तो क्या हमें उसे माफ करना चाहिए? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, महाराज, यदि कोई अपनी गलती मानता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है तो हमें उसे माफ करना चाहिए। माफी केवल एक व्यक्ति के दोष को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसे सुधारने का मौका भी देती है। यह भी न्याय का एक रूप है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। न्याय केवल सजा देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सुधारने और सुधारने का अवसर भी है। अकबर ने बीरबल से उसकी बुद्धिमत्ता के लिए आभार व्यक्त किया और कहा, बीरबल, आज मैंने जाना कि न्याय का सही अर्थ केवल कानूनी फैसलों से नहीं, बल्कि समझदारी, दया और सहानुभूति से भी है। हर स्थिति का मूल्यांकन करना और हर व्यक्ति को सही अवसर देना, यही असली न्याय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, न्याय का मतलब केवल सजा देना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से समझना और सही रास्ता दिखाना है। न्याय का असली रूप तब दिखाई देता है जब हम हर परिस्थिति में सही निर्णय लेते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को मान्यता दी और राज्य में एक नया आदेश जारी किया कि सभी अधिकारियों को निर्णय लेने से पहले किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति को ध्यान में रखना होगा। राज्य के लोग बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की समझदारी की सराहना करने लगे और यह कहानी राज्य में न्याय के सही अर्थ की मिसाल बन गई। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय केवल सजा देने तक सीमित नहीं है। न्याय का असली रूप तब है जब हम हर परिस्थिति और व्यक्ति को समझकर सहानुभूति दिखाते हुए सही निर्णय लेते हैं। कभी कभी हमें दया, समझ और सुधार के अवसरों को भी शामिल करना चाहिए। कहानी बीरबल और अकबर की चतुराई की परीक्षा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और बीरबल से बहुत सारी बातें कर रहा था। अकबर को हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन उस दिन वह कुछ अलग सोच रहा था। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया, मुझे बीरबल की बुद्धिमानी का सही मूल्यांकन करना चाहिए, इसलिए आज से मैं बीरबल से कुछ कठिन सवाल पूछूंगा। बीरबल ने अकबर की बात को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तैयार हूं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं हर सवाल का सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, यदि किसी राजा के पास लाखों रुपयों का खजाना हो, लेकिन वह सच्चे सुख से वंचित हो, तो वह खजाना किस काम का? बीरबल ने बिना झिझक के उत्तर दिया, महाराज,
उस खजाने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि सच्चे सुख के बिना धन और संपत्ति का कोई मतलब नहीं होता। सुख तो आत्मा की संतुष्टि में छिपा होता है और वह धन से नहीं खरीदी जा सकती। अकबर बीरबल के उत्तर से खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि बीरबल को और अधिक चुनौती दी जानी चाहिए। अकबर ने सोचा, अब मुझे बीरबल की तार्किक सोच का परीक्षण करना चाहिए। उसने एक कठिन सवाल पूछा, तुम्हारे अनुसार एक आदमी और एक बच्चा दोनों एक ही समय में बहुत दूर यात्रा पर जाते हैं, किसे पहले अपनी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलेगा? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, यह सवाल उस व्यक्ति के यात्रा के रास्ते और उसकी यात्रा की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि बच्चा तेजी से चलने वाला है और रास्ता सरल है तो वह पहले पहुंच सकता है, लेकिन यदि उस आदमी का रास्ता छोटा और आसान हो तो वह पहले पहुंचेगा। अकबर ने इस उत्तर को सुना और हैरान रह गया। तुम्हारी सोच कितनी गहरी है बीरबल, तुमने सही कहा, यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस उत्तर के बाद अकबर ने और अधिक चुनौती देने का निर्णय लिया। अब अकबर ने एक और कठिन सवाल पूछा, मान लो एक आदमी अपने घर में बंद हो और उसकी चाबी खो जाए, वह किसे बुलाएगा ताकि वह उसे बाहर निकाल सके? सभी दरबारी लोग हैरान थे और कोई भी जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, उस आदमी को अपनी समझ और धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। वह चाबी नहीं खो चुका है, वह केवल उसे खोजने का तरीका नहीं जानता। वह अपनी सोच को सही दिशा में लगाकर चाबी को ढूंढ सकता है। अकबर हैरान होकर बोला, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया। कभी कभी हमें अपने समस्याओं का हल अपने अंदर ही खोजना चाहिए, बाहरी मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अकबर अब बीरबल की सूझबूझ को पूरी तरह से समझ चुका था, लेकिन उसने एक और कठिन परीक्षा देने की योजना बनाई। अकबर ने सोचा, अब मैं बीरबल से उसकी नैतिकता और समझदारी पर सवाल करूंगा। उसने बीरबल से पूछा, यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हो तो तुम उसका क्या करोगे? बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, महाराज, विश्वासघात किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है। उस व्यक्ति से सच्चाई जानने और उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी यदि विश्वासघात का कारण अनावश्यक हो तो उसे माफ करना चाहिए, लेकिन उस पर फिर से विश्वास करना मुश्किल होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बीरबल, तुम्हारी समझदारी और नैतिकता हमेशा मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। तुमने सही कहा, माफ करना हमें मानसिक शांति देता है, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है। अकबर ने अब बीरबल से एक अंतिम सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि किसी राजकुमार के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका बुद्धिमान होना या उसका सम्राट बनना? बीरबल ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, महाराज, यदि राजकुमार बुद्धिमान नहीं है तो वह सम्राट बनने के योग्य नहीं होगा, क्योंकि एक सम्राट का मुख्य कार्य अपने राज्य का भला करना और जनसाधारण के जीवन को बेहतर बनाना होता है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है। बिना बुद्धिमत्ता के किसी का राज्य चलाना असंभव है।